फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन करना सीखेंगे। इस चेंज ओवर को एटीएस भी बोलते हैं, यानी कि ऑटो ट्रांसफर स्विच। इसमें दो पावर सप्लाई यूज करते हैं फ्रेंड्स। एक नॉर्मल पावर सप्लाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है, दूसरी पावर सप्लाई जो कि जनरेटर से आती है। जनरेटर की जगह आप यूपीएस की पावर भी लगा सकते हैं, इन्वर्टर की पावर भी लगा सकते हैं। जो आपकी बैकअप पावर सप्लाई होती है उसको आप यहां पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये वायरिंग की हुई है। एक बार इसका डेमो देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। उसके बाद हम इसकी वायरिंग आपको करके दिखाएंगे, कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एमसीबी यहाँ पे लगाई है और एक एमसीबी हमने यहाँ पे लगाई है। जो ये वाली पावर है वो आती है ग्रिड की पावर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है। और ये वाली जो है वो बैकअप की पावर है। डीजी की पावर हो सकती है, इन्वर्टर की पावर हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैनुअल और ऑटो लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको मैनुअल में करेंगे तो इसके चेंज ओवर को हम यहां से इस तरह से मैनुअल में सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें ऑटो में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो में कर देंगे। जो बटन है ये सिलेक्टर बटन है और यहां से पावर आ जाएगी। जैसे ही पावर ऑन हुई तो यहां पे आप देख सकते हैं ए सोर्स की एलईडी ब्लिंक करने लगी है। ठीक है, अभी हम जो बैकअप पावर है उसको भी हम ऑन कर देते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं बी वाली भी ब्लिंक करने लग गई है। मान लीजिए इस केस में हमारी जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आती है वो कट जाती है, तो हमारा एटीएस क्या करेगा, उसको डीजी पावर पे कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिलेक्टर स्विच की साइड आप ध्यान रखना और आवाज पे भी ध्यान रखना। तो देखा फ्रेंड्स, ये सिलेक्टर स्विच बी सोर्स की साइड आ गया है। ए की पावर चली गई है और बी की पावर अभी है। ठीक है, और उस केस में क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने यूपीएस की सप्लाई या बैकअप की सप्लाई भी बंद कर दी है, तो सारी की सारी सप्लाई बंद हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या है, ग्रिड से जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आ जाती है, तो ऑटोमेटिक ये सप्लाई की साइड चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हमने एमसीबी ऑन की ये अपने आप उसी साइड चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। कोई हमने इसको मैनुअल में चेंज नहीं किया। अगर आप इसको मैनुअल में करके करेंगे तो आपको ये मैनुअल में इस तरह से घुमाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये काम करता है। अभी हम करते हैं इसकी वायरिंग। फ्रेंड्स, वायरिंग करने से पहले हम एटीएस के बारे में जान लेते हैं कि एटीएस क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन कौन से टर्मिनल होते हैं और किस लिए इसको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एटीएस है वो सीएनसी कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर ये वाला है, वो कि डबल पोल के अंदर आता है। आपको इसके अंदर 3 पोल में भी मिल जाएंगे और करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। इसकी करंट रेटिंग फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 100 एम्पियर की है। सिंगल फेज के अंदर इसको यूज करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक लिखा हुआ है नॉर्मल पावर, जो कि पोल बना रखा है, खंबा बना रखा है। यानी कि इस साइड जो पावर सप्लाई है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है वो वाली सप्लाई यहां पे कनेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सोर्स ए। यहां पे आप देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, यानी कि रेड फेज, और यहां पे लिखा हुआ है एन, जो कि न्यूट्रल आएगा। ठीक है, यहां पे फेज और न्यूट्रल जो कि नॉर्मल पावर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है, ये इसके टर्मिनल इनपुट के हैं। और फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे तो सोर्स बी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं सोर्स बी है ये। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक जनरेटर की फोटो भी बना रखी है और जनरेटर है। फ्रेंड्स, यहां पे जनरेटर भी हो सकता है, यूपीएस इन्वर्टर भी हो सकता है। जो आपकी बैकअप पावर है वो यहां पे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें यहां पे हमने नॉर्मल पावर जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको हमने 1 नंबर मानना है, और जो जनरेटर बैकअप की पावर है उसको हमने 2 नंबर मानना है। जो 2 नंबर है बैकअप के, उसके टर्मिनल यहां पे है। अगर आप यहां पे रेड सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो उसकी सीध में ही यहां पे भी फेज सप्लाई ही देंगे। यहां पे न्यूट्रल दे रहे हैं तो यहां पे भी आपको न्यूट्रल ही देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 टर्मिनल और ये 2 टर्मिनल इनपुट के हो जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रिसिटी वाली बोर्ड की सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी और यहां पे बैकअप पावर कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे तो ये 2 टर्मिनल और दिए गए हैं। यहां पे आपको लोड जो कि आप चलाने वाले हैं, इसके ऊपर जो लोड वो कनेक्ट करना है। अगर आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करनी है तो इस टर्मिनल पे कनेक्ट करनी है फेज वाली वायर, और न्यूट्रल वाली वायर यहां पे कनेक्ट करनी है।
तो ये तो इसके पावर के टर्मिनल हो गए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहां पे आप देखेंगे तो इसके कंट्रोल के टर्मिनल दोनों साइड दिए गए हैं। सोर्स ए के टर्मिनल यहां पे है, सोर्स बी के कंट्रोल टर्मिनल यहां पे है। आप इससे ऑटोमेटिक चेंज ओवर करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने ये टर्मिनल कनेक्ट नहीं किए तो ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। अगर आपने ये कनेक्ट कर दिए तो ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। इससे आप डीजी को यानी कि जनरेटर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पे आप देखेंगे तो ये एक स्विच दिया गया है। इस स्विच की सहायता से आप मैनुअल और ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपको मैनुअल मिलेगा, नीचे की साइड आप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर दिया गया है। अगर आपकी सोर्स ए में सप्लाई आ जाएगी तो ए इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाएगा। उसके नीचे बी वाला इंडिकेटर भी ब्लिंक करने लग जाएगा अगर बी वाले में पावर सप्लाई आ जाएगी तो। और यहां पे ये एक नॉब दी गई है जो कि सिलेक्ट करेगी पावर सप्लाई को। ठीक है, अगर बी में पावर सोर्स है तो बी की साइड रहेगी, अगर ए की साइड है तो ए की साइड रहेगी। अगर दोनों में ही पावर सप्लाई है तब ये ए की साइड ही रहेगी, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ए की साइड रखती है। अगर दोनों में सप्लाई है तो ये ए की साइड ही रहेगा। अगर बी में चली जाती है तब भी ए में। अगर ए की सप्लाई चली जाती है और बी की सप्लाई होती है इसके अंदर तो ये बी की साइड कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एटीएस। इसको फ्रेंड्स हम डिन रेल के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे लगा के लॉक कर देना है और ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एमसीबी यहाँ पे है और एक एमसीबी यहाँ पे है। ये वाली एमसीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है और ये वाली है जनरेटर की, जो कि बैकअप पावर के लिए है। अभी हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ग्रिड वाली के जो फेज वायर है यहाँ पे देख सकते हैं, फेज वायर आया है तो इसी साइड जो फेज है वो आएगा और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर को जो आगे की वायर है इसकी, उसको हम एटीएस के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहां पे ये कनेक्ट हो गई है। ठीक है, एटीएस को यहां पे इस साइड वाले टर्मिनल के अंदर इसको कनेक्ट करना है तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगी एटीएस के अंदर। ठीक है, ये फेज वायर यहां पे कनेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एमसीबी के अंदर करेंगे जो कि ग्रिड से आने वाली सप्लाई है। यहां पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो न्यूट्रल का दूसरा टर्मिनल है इसको हम एटीएस के अंदर यहां पे करेंगे कनेक्ट। तो ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगी एटीएस के अंदर, जो कि न्यूट्रल का टर्मिनल है फ्रेंड्स। ये हम आपको इसके कंट्रोल के टर्मिनल भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। कंट्रोलिंग के जो ये टर्मिनल है इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन करने हैं। आप ये वीडियो पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स हमने ग्रिड वाले तो कनेक्ट कर लिए इसके अंदर, अभी हमारी जो बैकअप की पावर है उसके भी कनेक्शन करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली जो सप्लाई है, सोर्स है, वो जनरेटर से आया है, यानी कि इन्वर्टर से भी बोल सकते हैं इसको। यहां पे इस साइड वाले में फेज है तो हम यहां पे फेज वायर यहां पे कनेक्ट कर देंगे और इसके दूसरे एंड को हम एटीएस के अंदर कनेक्ट करेंगे। एटीएस में हमने क्या करना है, जो सोर्स बी है यानी कि इसके ऊपर वाले टर्मिनल, ये वाले टर्मिनल यहां पे हमें कनेक्ट करना है। तो हम इस वाले टर्मिनल पे फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारे जनरेटर की साइड से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स न्यूट्रल वायर को सबसे पहले हम एमसीबी के अंदर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो इसका एंड है उसको हम एटीएस के अंदर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप एटीएस के कनेक्शन करना कभी नहीं भूलेंगे और एटीएस का मतलब भी समझ जाएंगे फ्रेंड्स, हम एटीएस कैसे यूज करते हैं और एटीएस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है। यहां से डीसी की पावर आ गई है, यहां से ग्रिड की पावर आ जाएगी इसके अंदर। ये इसको डिफाइन करना है कि कौन सी पावर सप्लाई को ये आगे प्रेफर करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमें लोड कनेक्ट करना है। तो ये जो येलो वाली वायर है ये फेज वायर है, ब्लैक वाली न्यूट्रल है। तो जो येलो वाली वायर है फ्रेंड्स उसको हम नीचे वाले टर्मिनल पे, लोड वाले टर्मिनल पे, इस साइड वाले पे, जिस साइड हमने फेज जोड़ा है उस साइड हम जोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये जुड़ गया है। और लोड का जो न्यूट्रल है उसको हम दूसरे साइड पे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे, लोड वाले टर्मिनल पे। फ्रेंड्स ये आपको लोड वाले और इनपुट वाले टर्मिनल ध्यान में रखने हैं। जो नीचे वाले टर्मिनल है फ्रेंड्स वो लोड वाले टर्मिनल है। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स लोड वाले जो पावर सप्लाई के कनेक्शन थे वो तो हो गए हैं। अभी हम करते हैं इसके कंट्रोल के
कंट्रोलिंग के, यानी कि जो ये सोर्स सप्लाई ए है इसके कनेक्शन करने हैं। तो हमें क्या करना है, जो ए आर लिखा हुआ है फ्रेंड्स उसको हम आर से जोड़ देंगे, ए एन लिखा है इसको हम न्यूट्रल से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं जहां पे ए आर लिखा था वहां पे हमने रेड वायर कनेक्ट की और आर वाले टर्मिनल पे, फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए ये वाली वायर। जहां पे ए एन लिखा हुआ था यानी कि ए सोर्स ए और एन न्यूट्रल, उसको हम ब्लैक कलर की वायर से न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दो टर्मिनल यहां पे हमने कनेक्ट कर लिए। इसी तरह से बी आर बी एन यानी कि सोर्स बी का आर के साथ कनेक्ट कर देंगे, एन का न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं सोर्स बी की साइड भी हमने कंट्रोल वाले टर्मिनल के अंदर कनेक्शन कर दिए हैं। जो रेड फेज है वो हमने बी आर के अंदर कनेक्ट किया है, जो बी न्यूट्रल है जो कि न्यूट्रल का सप्लाई आती है वो हमने बी एन के अंदर कनेक्ट कर दी है। जो ये बाकी के टर्मिनल बच जाते हैं कॉमन, एनसी और ऑफ वाले, इसको हम अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोलिंग पर्पज के लिए। तो फ्रेंड्स वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी बारी है टेस्टिंग की। वैसे तो मैंने आपको टेस्टिंग करके पहले ही दिखा दिया था, अभी हम एक बार और कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इस एमसीबी को ऑन करते हैं तो ये जो है पावर सप्लाई ए का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और लोड भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये सिलेक्टर स्विच है वो ए की साइड है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इंडिकेटर ऑन हो गया और ये ए की साइड है तो पावर सप्लाई लोड की साइड हो गया है। अभी हम दो नंबर एमसीबी को भी ऑन कर देते हैं। तो ये 2 नंबर भी एमसीबी ऑन हो गई है और ये बी वाली इंडिकेटर है जो ऑन हो गया है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये सप्लाई चली जाती है तो ये एटीएस नीचे कन्वर्ट कर देगा इसको डीजी की पावर सप्लाई से, फिर आ जाती है तो ये फिर इसको कन्वर्ट कर देगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ए वाली आ गई है और ये ऊपर हो गया है। अगर मान लीजिए हमने ये मैनुअल में किया हुआ है, ठीक है मैनुअल में किया हुआ है और सप्लाई हमारी चली जाती है, लेकिन उस टाइम पे हमें ये क्या करना पड़ेगा, मैनुअल में इस तरह से घुमाना पड़ेगा, फिर ये लोड कनेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद पावर सप्लाई आ जाती है तो इसको फिर घुमाना पड़ेगा, फिर ये पावर सप्लाई आएगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि मैनुअल की बजाय आप इसको ऑटो में रखिए, ऑटोमेटिक ये काम करता रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि एटीएस यानी कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।